के अरमा आंसुओं में बह गए। तो हलवाई हरियाणा गया था दिल्ली से। कांग्रेस जैसे जैसे पीछे होती गई ऐसे ऐसे ही कांग्रेस आरोप लगाना शुरू कर दी। छोटे साहिबजादों को पहचान दिए, हम उनका बहुत आभारी हैं। हम रो रहे थे इतने सालों से। हमारी सरकार बनेगी तो हम ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं और जिस तरह से हरियाणा विधानसभा के अब रुझान आए हैं, उसके बाद मेरे साथ कुछ यहीं पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनसे सीधे बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर बीजेपी अब तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, उस पर ये क्या कहना चाहेंगे? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये मैं अपने लिए नहीं, ये उस हलवाई के लिए कह रहा हूँ जो हलवाई हरियाणा गया था दिल्ली से। क्या करने? फैक्ट्री लगाने, जिलेबी की फैक्ट्री लगाने। और गया हुड्डा साहब पहले ही सारे जमीन अपने दामाद को बेच चुके थे। फैक्ट्री के लिए जमीन ही नहीं मिली, ऊपर से वो हलवाई पहुंच गया लेकिन चाशनी ले जाना भूल गया। हरियाणा की जनता ने उठा उठा के पटका है, बोला ये हलवाई जो है कि सीधी जिलेबी बनाने, इसको भगाओ। वहाँ के जवानों ने, किसानों ने, जनता ने उठा के उस हलवाई को बहुत पटका है, कमर दर्द हो गई है। आज ये नतीजा है कि जमानत जब्त हो गया, आम आदमी पार्टी का भी जमानत जब्त हो गया। और इनको जो है कि कुछ गिने चुने वोट मिले हैं, जो ये अमेरिका में जाके इन्होंने बोला कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ कहते हैं कि आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, आरक्षण जो है बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान में हक है सबका। ये फर्क है। ये भ्रष्टाचारियों को क्या मालूम है? ये एक तरह से जिस तरह से पहलवानों का सहारा लेके जनता को जो है कि बरगलाने का कोशिश किया, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं ये लोग। इन लोगों ने जनता को बेवकूफ़ समझा है, लेकिन जनता ने सीधा सीधा भरोसा किया किस पे? नरेंद्र मोदी पे। पोल की दिन ही तय हो गया था कि 11:30 करेक्ट 11:30 बजते ही इनका रोना धोना, क्योंकि उससे पहले जो होता पोस्टल बैलेट वगैरह होता है, टीआरपी के लिए न्यूज़ चैनल वाले 60, 70, 75 तक दिखाते हैं। वही आज भी हुआ है। कांग्रेस 72-73 तक गई थी, किसी चैनल ने 72 सीट दे दिया था। उसके बाद जब एग्जैक्ट डिब्बे खुलने शुरू हुए, ईवीएम खुलनी शुरू हुई, कांग्रेस जैसे जैसे पीछे होती गई ऐसे ऐसे ही कांग्रेस आरोप लगाना शुरू कर दिया। जी, लंगर से जीएसटी टैक्स हटाएं और ये जो कॉरिडोर, करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खुलवाएं। बहुत हम लोग परेशान थे, दूरबीन से देखना पड़ता था, गुरु साहब का दर्शन करना पड़ता था। अभी जा कर के आप आराम से वहाँ दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद वीर बाल दिवस, जो छोटे साहिबजादे का शौर्य दिवस, लाल किला से जो आवाज़ दिए कि हाँ भाई वीर बाल दिवस जो है छोटे साहिबजादों को पहचान दिए, हम उनका बहुत आभारी हैं। हम रो रहे थे इतने सालों से। देखिए इन कांग्रेसियों, ठगबंधनों, चोरों लोगों का, चोर लबाड़े लोगों का पोल खुल चुका है। रामायण में श्री राम प्रभु बोले हैं, उघरई अंत न होई निबाहु, काल नेमि जेमि रावण राहु। काल नेमि का भी भेद खुल गया समय आने के बाद में, रावण का भी भेद खुल गया और उसके बाद में जो है ना राहु का भी भेद खुल गया। त्रिलोक विजय समझ करके रावण को जो है ना पूजा करते थे, उसको मत्था टेकते थे, लेकिन बाद में पता चल गया, भेद जब खुल गया ठग तो कि भाई ये तो मामूली चोर है, माता सीता को हरण करके ले गया था। उसी प्रकार ये गठबंधन जो है ना 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं। इनके बारे में हरियाणा का लोग जान चुके हैं, कि समझ गए हैं कि ये चोर लोग हैं, हमें बर्बाद कर देगा, हमारा जमीन को भी छीन लेगा। देखो, सबसे नीचे रहो। लेकिन हरियाणा की बात तो ठीक है, चलिए, मगर अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो फिर जिस तरह से बीजेपी की सीटें कम आई, उसका क्या कारण हो सकता? उसका कारण ये था ना, क्या हुआ कि राहुल बाबा क्या बोले? राहुल बाबा बोले कि जो है 8,000 रुपये महीना, 12/8 से 96, 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये कहाँ दोगे? अपनी जेब से दोगे? पब्लिक का पैसा है, पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। मोदी अगर 2,000 रुपये भेज रहे हैं तो उनके खाते में पहुंच रहा है, किसान को मिल रहा है, उनके खाते में जा रहा है, कोई बीच में नहीं खा रहा। इसलिए हम बीजेपी से भी कहना चाहते हैं, जो पार्टी के विधायक सांसद हैं अपने क्षेत्र में काम करें, सबसे मिलें और गरीबों से अपना ज़्यादा व्यवहार रखें। जो बड़े लोग हैं उनको तो बड़े हैं ही, उनसे क्या मिलना जुलना। जो हमारे गरीब हैं, किसान भाई, उनसे मिलो। कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई बेटी की शादी है, कोई गरीब बेटी की शादी है, करवाओ उसको। जब ऐसे पीड़ा उठाओगे तो देश अपना आगे बढ़ेगा। ये नहीं मोदी कब तक काम करेंगे बताओ? मोदी हमारे सबके लिए तो काम कर रहे हैं। राहुल बाबा क्या कर रहे हैं? देश को बर्बाद कर रहे हैं, हिंदुओं में लड़वा रहे हैं। हमारे भाई जो है, हिंदू दलित हो चाहे कोई भी समाज हो, सब हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं। हमारा एक ऐसा सोच होना चाहिए, हमें पंडित आदमी ते नहीं कि सबके साथ नहीं, सबको मिल के चलो, सबके साथ चलो, सुख दुख में सबके साथ रहो। यही हमारी रात। हरियाणा के जिसने वोट दिया है उसको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो नहीं दिया उसका भी धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त मैं बीजेपी हेडक्वार्टर पे मौजूद था और कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ बीजेपी के मौजूद थे जिनसे मैंने बात की और इन्होंने सीधा सीधा बता दिया है कि हरियाणा के अंदर जो बीजेपी इस बार जीत की तीसरी हैट्रिक लगाने जा रही है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे के कारण लगाने जा रही है और जिस तरह से मैनिफेस्टो के अंदर वादे किए थे कहीं ना कहीं वो भी हरियाणा के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं ऋषभ चौहान, दिल्ली।